नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज मैं आया हुआ हूँ भाई पंजाब में भिटिंडा। और भिटिंडा में भिटिंडा से 20 किलोमीटर होगा ना, पूली गांव। हाँ जी। पूली पिंड है जहाँ पर मैं भाई साहब के पास में आया हुआ हूँ। और देखो खेत का जो अभी नज़ारा है, मेरे को लगता है कि बैकग्राउंड में आप देख पा रहे होंगे, बहुत शानदार हो रहा है। मेरे को लगता है कभी कभार भाई साहब आ जाते हो यहाँ बैठने वैसे ही। हाँ जी, आ जाते हैं। जैसे घर पे फ्री हो कि चलो खाट डाल के वहीं सोएंगे, नहीं, खेत ही यहाँ पे है ना, तो आ जाते हो या आते नहीं? रहते हैं। हाँ, जैसे थोड़ा काम है घंटे 2 घंटे का, हम्म। बैठा है 2 घंटे यहाँ पे मंजा डालकर। पर मेरे को लगे मंजा डाल के सोए तब सुकून की नींद आवे। हाँ, मेरे फादर साहब तो यही सोते हैं, वो घर में कम ही जाते हैं शाम को ही। है ना, उनमें मेरे को लगता है कोई मक्खी मच्छर कुछ नहीं है। नहीं, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अगर भाई साहब बात करें सबसे पहले अपने नाम की, तो सबसे पहले अपना नाम बताएं। अगर फार्म का कुछ नाम रख रखा है तो फार्म का नाम, और अपना जो ये पिंड है, इस पिंड का क्या नाम है? हाँ जी, हिंदी में ज़्यादा है ना बोले? हिंदी में, पंजाबी में, जैसे आप कंफर्टेबल रहो। हाँ, इस गांव का नाम पुली है भाई साहब। पूली। बठिंडा जिला में पड़ता है जे, ओके। कुचो मंडी के नज़दीक। हम्म। और हमारे फार्म का नाम है जंजुआ जंगजू स्टड फार्म। और अपना नाम क्या है? मेरा नाम मिंटू मिंटू भाई। हाँ जी। तो मिंटू भाई, अगर बात करें अभी कितने घोड़ा घोड़ी अपने पास में है, यानी कितने घोड़ा घोड़ी रख रखे फार्म पर? 3 घोड़ा घोड़ी हैं भाई। 3 है। हाँ जी। अगर हम बात करें तीर में, जो सबसे पहले हमारे सामने जो बच्चा खड़ा हुआ है, बच्चा ही है ना? हाँ जी, तो इस बच्चे का नाम क्या है? इसका नाम है जंजुआ जंगजू। जंगवा। जंजुआ जंगजू। तो थोड़ा सा टिपिकल नाम कैसे रख दिया? बस ऐसे था भी, कॉमन नहीं रखना, हाँ। थोड़ा सा डिफरेंट भी, अगर आदमी एक बार सुने तो उसकी समझ में पड़ जाए। मेरे को बार लगे के लिए 10 या 15 साल का भी जो बच्चा होगा वो भी एक बार को बोलने में अटक ही जाएगा। नहीं, जंजुआ तो बहुत फेमस कबड्डी प्लेयर था ये पाकिस्तान पर का। ये है कि आपके जैसे पंजाबी शब्द है ना, तो आपको आराम से हाँ। इजीली रहता होगा ना। पंजाबी बंद होता। जंगजू जो है वहाँ ना, जाफरनामा शायद, पता नहीं ऐसे ही होता है कोई गुरबानी में, गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था, उसमें आता है अच्छा, जंगजू। उसके नाम पे रख दिया। अभी उसको अच्छा लगा, कैची शब्द। तो अगर भाई साहब हम बात करें बच्चे के बाप की, तो बच्चे का बाप कौन है? बच्चे का भाई अलबंद घोड़ा है। अलवंद घोड़ा। हाँ जी। तो अभी तो अलवंद घोड़ा है नहीं है शायद? नहीं, अभी चला गया वो। क्या हाइट होगी अलवंद घोड़े की? 67 थी। 67 की। हाँ, इधर आप मलुक्का आपके गाँव यहाँ में से कितनी दूर था? 20 किलोमीटर था मलुक्का। यानी 20 किलोमीटर था आपके यहाँ से? पास ही है जी। हाँ। तो अगर बात करें इस बच्चे की माँ की, तो बच्चे की माँ कौन है? इसकी माँ बच्चे की राजू डोड़ है, जो बहुत फेमस घोड़ा होता है। हाँ। बिंदर 2 भाई हैं, बिंदर डोड़ वर्गे। बिल्कुल। हाँ, उनके पास था राजू घोड़ा, उसकी है। उसकी बच्ची है, बच्ची थी राजू ये। डोड़, बहुत उसने ब्रीड किया है घोड़े ने भी। बिल्कुल। अगर हम बात करें बच्चे की उम्र की, तो उम्र में क्या है बच्चा? 2 साल का हो गया जी पूरा। 2 साल का। 24 मंथ। और अगर हाइट की बात करें तो? 62। 62। हाँ जी। तो बच्चा पहले से इतना शैतान था कि अभी से ही हो गया? नहीं, मतलब होता तो शुरू से ही है, जब ये उम्र ही ऐसी है, जब 2 साल का हुआ तो करता है थोड़ा बहुत, लेकिन ठंडा बहुत है, जब खुरनी में उसको बांध देते हैं तो वह खड़ जाता है। यानी घर से बाहर निकलने के बाद ही एक्शन हाँ, वो दिखाता है? तब करता है। हमें भी लगता है भी ऐसे क्यों कर रहा है, भी घर में तो ये इतना ठंडा है, कोई कभी कभार टेंशन हो जाती है कि यार ये ऐसी हरकतें क्यों करने लग जाता है घर से बाहर निकल के? कभी यार ऐसे लगता है ठोक ना दे, बड़ा मोटा डर तो लगता है। हम्म। वैसे विश्वास ही है, क्योंकि हम खुद ही टेक केयर तो करते आप हैं। कहाँ से लेके आए थे ये बच्चा? हमारे पास ही गाँव है जी, दयालपुरा मिर्जा। हाँ। तो वहाँ से किसी ने खरीदी थी घोड़ी, साथ में ही ये गया था। तो हमें 10 पड़ी, तो वहाँ से भी हम लेना चाहते थे बशेरा, तभी लिया। कितनी उम्र में ले आए थे आप बच्चा? 7-8 महीने का था ये। 7-8 महीने का। हाँ। तो जब से फिर इसको तैयार करके बड़ा करा? हाँ जी। तो भाई साहब, जैसे अगर हम बात करें, कभी ठोकी है कि लात घोड़े ने? नहीं जी, कभी भी नहीं। है? बिल्कुल भी। या कभी बाल बाल बच गए हो? ना, ठंडा ही इतना है जी, ब्लड लाइन ही इतनी अच्छी है अलबंद की। यानी घर के अंदर ठीक है? बिल्कुल। और घर के मतलब बाहर? जो अलबंद घोड़ा था ना, वो बिंद्र भाई के पास था, वो बताते थे उनकी लेडीज भी खोल दी, जब वो घर नहीं होते थे, इतने बड़े स्टालियन को इधर उधर लेडीज ही कर देती थी। और मेरे को लगता है कि उस घोड़े का तो काफी रिजल्ट है पंजाब के अंदर, है ना? वो तो थम ही था मेन नुकरा इंडस्ट्री का। यानी कि ऐसे बोल सकते पिलर था। बिल्कुल। उसने इतना ब्रीड किया, और अब उसके चले जाने के बाद डिमांड बहुत ज़्यादा होगी उसके बच्चों की। तो अगर हम बात करें जैसे बच्चे की फुर्ती के बारे में, हाँ जी। तो बच्चे में इतनी फुर्ती है कि मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा है कि मेरे को लगा आपके भी पसीने निकाल दिए बच्चे ने। हाँ जी, फिर वही बात ना, उम्र के हिसाब से। तो क्या लगता है आपको कितने टाइम बाद थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, खड़ा होने लग जाएगा? अभी तो मेरे को लगता है कि खड़ा तो होता ही नहीं है, बस इसको उदम करवा लो बस। देखो भाई साहब, अभी हम तो नए हैं, कोई तजर्बा तो है नहीं भी घोड़ा पर, लेकिन लगता है भी जब 3 साल का हो जाएगा, मतलब जब आपका सारा हाइट बॉडी पूरी कर गया, जैसे इंसान नहीं 25-26 का नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल। पर 3-3.5 का बिल्कुल सेट हो जाएगा। बिल्कुल। तो भाई साहब, अभी बात करें अगर डाइट में, तो डाइट में क्या दे रहे हो? डाइट में तो वही रूटीन में, लेकिन फिलहाल तो वो ख़त्म हुई है। हम नॉर्मल चोकर में पहले
वो ब्यों देते हैं 5-6 घंटे पहले, जमी और नहीं जौ और जमी भी खत्म हुई हुई है, जौ और छोले। जौ और छोले। हाँ, लेकिन अक्सर हम वो बनवा देते हैं जो वो प्रॉपर नहीं होती भी, 15 किलो सोया डीओसी, हाँ। इतने किलो वो सारा, यानी कि 15 दिन की फीड बना देते होगे एक साथ ही? नहीं 1.5-2 महीने की बना लेते हैं। 1.5-2 महीने की। हाँ, अब ऐसे यार थोड़ा सा तो चेंज हो जाएगा, हम्म। जौ अभी खरीदे थे, अभी वही चल रहे हैं। तो अगर भाई साहब अगर बात करें घोड़ा लाइन में कैसे आ गए? बस वही ध्यान तो ऐसे नहीं भी, मुझे बचपन में ही शौक था, हम्म। कुछ भी नहीं पता था घोड़े के बारे में। कितना टाइम हो गया अभी घोड़ा रखे हुए? 3-3.5 साल हो गए। 3-3.5 साल। मैंने सोशल मीडिया पे हर्षवर्धन बाबा नहीं जो हाँ, सफेद दाढ़ी वाले घोड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल। उनकी बातें सुनी थी भी घोड़ा ऐसे होता है, जो समुद्र मंथन हुआ था, हम्म। उस बार एक बारी देखी, उनकी इंटरव्यू बार बार सामने आने लगी। वो नहीं नहीं, अपना एक वीडियो बनाया था जिसमें से बताया था उन्होंने। हाँ। हाँ, उससे लगा। और एक मेरा हमारे गांव में मित्र है मेरा, वो कहे मैं घोड़ी लेके आऊँगा, बस ऐसे ही हमने सोचा हम भी लेके आएंगे। तो जोना लगा रहे थे, मैंने अपने फादर साहब, हम 2 भाई हैं, हमने बात की भी घोड़ी को मन करता है, तो बोले चलो मन बना लेंगे 1-2 दिन में। फिर हमने रिश्तेदार हैं हमारे फुफड़ जी, वो भी घोड़ियों का डॉक्टर हैं, डॉक्टर शमशेर, उनको बोल दिया भी अच्छी घोड़ी हो तो बताना। यानी बाबा ने आपको शौक डाल दिया? हाँ, 2 महीने में फिर तो बाबा ने सही शौक डाला कि गलत डाल दिया? नहीं, सही भी लगता है हमें तो, सही लगता है। सही है। तो जैसे अगर हम बात करें भाई साहब घोड़ों की, तो घोड़े रखने के बाद ज़िंदगी में कुछ चेंज हुआ या पहले जैसी चल रही ज़िंदगी? नहीं, पहले से तो काफ़ी अंतर है। क्या अंतर आया ज़िंदगी में? मतलब बोर नहीं होती ज़िंदगी। हम्म। जैसे उन खेती का काम है, हम खेती करते हैं, हम्म। ऐसे नहीं होता घर जाएंगे पहले तो ऐसे कोई बफेलो को पानी पियाएंगे, धार उसकी निकालेंगे। हम्म। अब मन में वो आ जाती है क्यूरियोसिटी भी, यार चलो घोड़ा देखते हैं कैसे भी जैसे हम पहले नहीं भी, जब सारा कुछ कम था भी, जन पंजाबी में बोलते हैं, जन जान का बच्चों को शौक बहुत होता था। हर वक्त इतना शौक होता है भी कुछ नया करने जा रहे हैं, अभी बोर नहीं होते बस। जैसे सुबह उठना, सब जल्दी से जल्दी घोड़ों को पास यानी जाना। सुबह उठते ही सबसे पहले लगता हुआ घोड़ों के पास हाँ, जाके कोई आए। इतना मर्जी अर्जेंट काम है, पेरेंट्स उठाने के लिए भी जल्दी जाओ, पहले उनको देखो, फिर जाना है, फिर शाम को भी बिल्कुल। यानी रूटीन टाइट हो गया। हाँ, बिजी हो गया भी, अच्छा हो गया भी, ऐसे ही नहीं भी कोई वैसी तो आप अगर बात करें आपके गांव में कितने लोगों के पास होंगे घोड़ा घोड़ी? अभी हमारे गांव में 3 के पास हैं, 3 लोगों 3 के पास में। 3 घर। तो आपसे पहले से ही रखते हुए आ रहे कि आपके आने के बाद में रखना चालू करा? नहीं, एक मेरे फ्रेंड ने तो, हम एक साथ ही लाए थे, कोई 2-4 महीने उसने लेट ली होगी। एक हमारे गांव के सरपंच साहब हैं अभी मौजूदा, वो पहले तो रखते थे काफी ज्यादा, मुड़ के थोड़ा सा उन्होंने मेरे हिसाब से 10-12 साल का गैप डाला था। एक उन्होंने अब इस साल मागी से घोड़ी अच्छा, इस साल से रखना चालू कर दिया? दोबारा चालू किया। तो अगर हम बात करें भाई साहब, अभी हमारे सामने जो दूसरी घोड़ी खड़ी हुई है, हाँ तो इस घोड़ी का क्या नाम है? इसका नाम है ये नीलम। नीलम। और मेरे को लगता है इसका तो नाम कतई लड़कियों जैसा रख दिया आपने, है? खरीदी थी जी, उन्होंने ही रखा तो पीछे वो से, यानी आधार कार्ड चेंज नहीं करा है? लोड ही नहीं पड़ी हुई। तो अगर हम बात करें इस घोड़ी के बाप के बारे में, तो इस घोड़ी का बाप कौन है, पता है क्या? हाँ जी, नीला घोड़ा था ये सरदार सुखबीर सिंह बादल के पास। ये बहुत अच्छी ब्लड लाइन की घोड़ी है, क्योंकि आप पता है वो हल्की ब्लड लाइन का वो तो रखते नहीं वो। बिल्कुल, तो वो जो भी रखते वो तो क्वालिटी रखते सारी। हाँ, उसकी है ये डायरेक्ट। और बाद में शायद वो घोड़ा सूर्य वाले चला गया था। और माँ की बात करें? नहीं, माँ का नहीं पता। माँ का नहीं पता है। उम्र में कितनी होगी ये 2 बार इसने बच्चा दिया है, 2 बार थान दिया, मतलब 4.5 साल की अगर पहले गाभिन होगी, यानी 5 साल के करीब मान के चलो। नहीं 6.5-7 के करीब होगी। 6.5-7 के करीब है। हाँ, और अगर ये बड़ी हुई गाभिन कराई थी ना। तो हाइट में कितनी है ये? हाइट में 63.5। 63.5। हाँ, जब हमने खरीदी थी 2-2.5 साल बाद, तब 63 थी। आधा इंच फिर भी बढ़ गई। बढ़ गई। हाँ जी। तो अगर हम बात करें इसके कलर की, तो इसके कलर को क्या बोलते हैं? नीली चंबी। नीली चंबी। तो जैसे अभी भाई साहब आपने ये घोड़ी रख रखी है, मेरे को लगता है कि आपके पास में जो 2 जानवर है उनसे सबसे तगड़ा एटीट्यूड इस घोड़ी का है। हाँ जी, हो सकता है उम्र के हिसाब से हो, है ना? जहाँ कुदरती ब्लड लाइन में। हाँ, क्योंकि दोनों तो और तो क्योंकि बच्चे हैं। हाँ, एटीट्यूड सभी का बखरा पर बखरा ये हो सकता है ये ज्यादा पढ़ी लिखी है घोड़ी, यानी कि ज्यादा उम्र में बड़ी है, इसलिए एटीट्यूड के साथ खड़ी बढ़िया हो रही है। बच्चों को बता देगी। हाँ कि बेटा ऐसे खड़ा होने का, ऐसे नहीं करने का। बोला हम भी ऐसे करते थे, मास्टर बहुत मारता था हमारे को। बोला तबीयत के साथ में खड़े होने का जब वीडियो बनती है तो। नहीं, इसने बिल्कुल सबसे कितनी खुशी हुई हमें जब लगा भी यार कमाल कर दी। नहीं, घोड़ी बहुत अच्छी है और मेरे को लगता है खड़े होने का स्टाइल भी बहुत अच्छा है। हाँ जी। तो राइडिंग वगैरह करते हो क्या इस घोड़ी पे? हाँ जी, कर लेते हैं। कितने टाइम करते हो राइडिंग? बस करनी तो कितना टाइम है, अभी लग जाते होंगे 15-20 मिनट। 15-20 1.5-2 किलोमीटर आते हैं खेत, कभी कभी आते हैं, कभी बस चले जाते हैं। तो आपके यहाँ पे राइडिंग करने के लिए क्या है जगह? पहियां होती हैं जो खेत में, कच्चे रास्ते। अच्छा, कच्चे रास्ते हैं आपके यहाँ? चाहे पूरी गर्मी में दोपहर 12 बजे चल जाओ, मतलब जो
एक तो नहर चलती है, नहर तो हम जाते नहीं, ट्रैफिक है, जो कस्सी होती है उसके दरख्त लगे हैं, उनकी छामे छामे आओ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 बजे के बाद सूरज के हिसाब से धूप आती है, उससे पहले कोई पसीना नहीं आता, बहुत अच्छी जगह है। तो अगर हम बात करें भाई साहब, बीच में अब ये तो ना आम जो हॉर्स ब्रीडर हैं बोलते हैं हमने यार जगह लेके यहाँ पे फार्म डालने को मन करता है। अच्छा, इस जगह पे भी इतना अच्छा व्यू आता है। तो यार आपका व्यू ही देखो ना यार, लोग भी देख पा रहे होंगे, सब जगह हरियाली हरियाली है। मेरे को लगता है किसका मन नहीं करे। अब ये माने चलो यहाँ पे आपने एक खाट डाल रखी है और यहाँ एक घोड़ी बंधी हुई है, आराम से लेटे लेटे आनंद ले रहे हैं। इमरजेंसी मतलब टेम्परेरी किला गाड़ के घोड़ी बन लेते हैं हम अक्सर ही, है ना। मेरे को लगे कितना मन लगे यहाँ पेड़ के नीचे। मेरे को लगता है आपके यहाँ तो मक्खी मच्छर भी नहीं है कोई, पूरी फीलिंग फुल आए जी। है ना। वो जो ट्रेंड में नहीं चल रहा सुख विलास, वो कहते हैं किराए पे दे देंगे, उस होटल जैसी है। नहीं देखो, नेचर का और वातावरण का बहुत फर्क पड़ता है, चाहे से वो इंसान हो या चाहे से घोड़ा घोड़ी। सारा कुछ वातावरण ही है ना जी, उसके बाद में आता है फिर तो। एक घोड़ा तो देखो एक कमरे के अंदर पैक कर दे हम, और एक घोड़ा यहाँ रहे बेचारा इधर उधर देखता रहे, तो मेरे को लगता है उसका भी मन लगेगा, पूरा मन लगेगा जी, खुश हो जाएगा बिल्कुल। तो अगर हम बात करें जैसे इसे घोड़ी ने कितने बच्चे दिए आपके पास? इसने 2 दिए हमारे पास। दो बच्चे दिए हैं। खरीदी थी ये 2.5 महीने की गाभिन थी, तो वो बच्चा दिया, एक बाद में दिया था, वो बचा। अच्छा, एक बाद में दिया। वो स्पॉटलेस था 6 महीने तक, उसने रहना भी स्पॉटलेस, बच्ची थी वो भी, बच्ची थी, दोनों नुकरे। तो अगर भाई साहब हम बात करें, जब शुरुआत में आप इस घोड़ा मार्केट में आए तो क्या दिक्कतें आई, और जो दिक्कतें आपको आई तो कुछ दिक्कतें भी बताएं, जो नए लोग इस मार्केट में आपके जैसे यूथ लोग जो आ रहे हैं, तो वो भी थोड़ी सावधानी बरत सके कि आपको लगा हो कि यार ये अगर मैं ऐसे नहीं ऐसे करता तो हो सकता था थोड़ा सा मेरा पैसा सेव हो जाता। नहीं, कोई दिक्कत आई नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं आई। बस जो घोड़ी हमने खरीदी थी, जो व्यापारी लोग होते हैं उन्होंने थोड़ा सा दिल तोड़ा था, भी महंगी ले ली, चंबी तो ऐसे होती है, ये तो इतने से ज़्यादा नहीं होती, तो हमने खरीद ली थी। हमने वैसे ही बोल दिया भी हमने तो साई तो दी, क्योंकि उनकी थोड़ी सी राय भी लेना चाहते थे ना, तो बोले घोड़ी को छोड़ दो यार। हमने बोला हाइट इतनी है, हाइट की इतनी कहाँ मिलती हैं घोड़ियाँ। नहीं, हमने सोचा ना, बोला उनको भी 10,000 हमने तो साई दे दी, बोले 10,000 छोड़ दो नहीं तो आप फंस जाओगे। मतलब इतना दिल तोड़ दिया था टेम्पू पे चढ़ाने से पहले, बोलेरो पे। फिर कैसे समझाया दिल को? बस पता था भी ये जेलसी कर रहे हैं, वैसे ही बोल रहे हैं, हो सकता है कहते वो हम कल को पास कर आएंगे फिर ले लेना, ये तो जाके खरीद लेंगे। तो जैसे आपने गांव में भी जब घोड़ा घोड़ी रखना चालू करा तो गांव के कुछ लोगों ने भी बोला कि यार फालतू का काम। गांव के तो खुश हो जाते हैं जब ना, उनको मजा, जो बैठे नहीं होते 5-4 भी 2 घंटा टाइम लगाने के लिए, तो कमाल हो, उनका भी दिल लग जाता है। जब मेरे को लगता है सड़क पर से घोड़ी लेके जाते हो तो मेरे को लगता है कि अच्छा अच्छा आदमी देख के जाता है ना। हाँ, बंदा फीलिंग लेता है, जो बाइक पे भी अपना बिजी ऐसे जा रहा है अभी वैसी, पर उसको ये नहीं पता रहता कि घोड़े से दूर चलने का, वरना ये घोड़ा लात मारते तो डायरेक्ट जाता हो। एक पता नहीं क्या बात है, ये पहले घोड़े से कितना बनाया गया था, अभी घोड़ा अब बाइक कोई कच्चे में भी नहीं उतारता, ऐसे देखता देखता पीछे से निकाल देता है। उसको पता हमारे तो चलो साहू है, कुछ नहीं कहते, लेकिन कोई अगर अब पता नहीं कि घोड़ा लात मारे तो रिश्तेदार बुलाने पड़े या एम्बुलेंस बुलाने पड़े, टक्कर गई फिर पानी नहीं मांगने देती फिर। मैं बोलता हूँ ना, या तो एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है या फिर डायरेक्ट ही रिश्तेदार बुलाने पड़ते हैं रोने के लिए, क्योंकि घोड़े की लात मेरे को लग रहा है ठीक ठाक जगह पड़ जाए तो आदमी तुरंत ही ऑन द स्पॉट खत्म है। और बहुत सारे लोग ऐसा जब आप मालिक होते हैं ना, इनको खुद टेक केयर करते हैं सारा कुछ, तो इनको फिक्र है खुद ही, फिर ये मार नहीं सकते बा कुदरती तौर पे। पर ये कि नुकरे देखो रहते तो शरारती है। अब ये आप देख लो, आपका बच्चा कितनी शरारती है, बड़े बड़े घोड़े नुकरे आपने वीडियो में देखते हो कैसे शरारती रहते हैं, टेकल करना मुश्किल, आप मालिक के पसीने छुड़ा देते हैं वो यार। तो नुकरा तो थोड़ा शरारती रहता ही है। बच्ची बहुत साहू है। अच्छा, बच्ची, हाँ, कुछ भी नहीं करती। तो अगर हम जैसे ये जो बच्चे सारे नुकरे नहीं, कुछ ब्लड लाइन है, जैसे नूरा घोड़ा है उसके सभी बहुत ज्यादा करंट वाले रहते हैं। नहीं, करंट तो सारे ही दिखाते हैं, ये तो समय पे दिखाते हैं, जब बाहर निकालिए वो हर वक्त ही दिखाते हैं। वो ऐसे है ना, आजकल शौक है जी, ये कोई मजबूरी तो है नहीं, बच्चों ने भी जाना है, लेडीज ने भी जाना है। घोड़ा इतने ठंडे खून का रखना चाहिए भी, कोई भी आपका जाके जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अंदर बढ़ जाए, चाहे कुंडा खोल के बाहर से लगा दे भी, ऐसे नहीं भी उसको मार ही डालेगी। तो अगर हम जैसे बात करें, जो बच्ची अभी हम लोगों को दिखा रहे हैं, हाँ जी, जो अभी हमारे सामने खड़ी हुई, इस बच्ची का क्या नाम है? इसका बेबो। बेबो। और बेबो का बाप कौन है? बेबो का बाप है रूशाद घोड़ा, सरसा डेरा में अभी है। हाँ, 30-32 साल का है। और अगर माँ की बात करें तो माँ वही है, हाँ, है ना, नीलम। अब और वाले की पोती है जी, डायरेक्ट। बिल्कुल, मतलब और वाले के पोते बच्चे बहुत कम होंगे, क्योंकि आगे से आगे घोड़ा, और माँ नीलम हो गई। हाँ, और इसकी ब्लड लाइन, इसकी भी इतनी चंगे, हमारे पास सारे ही चंगे हैं। जो समुद्र घोड़ा है, नुकरा इंडस्ट्री का टॉप ब्रीड नंबर 1 पे है, उसका दादा और इसका दादा वो ही बोर वाला घोड़ा सेम हो गए, उस खानदान से बिलोंग करती है जी। और उम्र की बात करें इस बच्ची की तो उम्र होगी 29 मंथ, 29 मंथ। हाँ जी। और हाइट में कितनी होगी? 61.5। 61.5, बिल्कुल एग्जैक्ट।
तो ये इसकी कौन सी बच्ची है नीलम की, पहली के दूसरी? ये पहली है। ये पहली बच्ची है। हाँ जी। और दूसरी बच्ची खत्म हो गई थी हैं? हाँ। तो अभी इसको किसी से प्रेग्नेंट कराया कि नहीं कराया नीलम को दोबारा से? नीलम को करा दिया जी। किस घोड़े से? हंस घोड़ा, बैबल वाला हंस घोड़ा। समुद्र का बच्चा है वो। हम्म। बहुत अच्छा ब्रीड कर रहा है। इसी जो मेले हुए हैं मागीजा और कितने शो, हम्म। बहुत काउंटिंग है उसके तो बच्चों जैसे की अभी जो show अगर में हम आए। बात करें, हमने लोगों को 2 बच्चे, एक बच्चा बच्ची और घोड़ी दिखाई है, कोई है सेल के हिसाब से कि नहीं है? नहीं, ऐसे कोई नहीं है। मतलब जब ये मौके पे देख लो, ऐसे अगर नहीं भी होगा मौके तो? भी मैं वीडियो पे बोल दूं, बाद में फोन आए तो कहते ऐसे नहीं। हाँ। मतलब हमने सोचा है भी बच्ची पूरे अच्छे घोड़े से, पूरे टॉप के से गाभिन कराएंगे, बाद में सोचेंगे कहीं। क्यों मतलब आपको हो पैसा सकता है 6 महीने तो हम गाभिन ही ना कराएं इसको। क्यों आपको पैसा नहीं कमाना क्या? पैसा तो कोई नहीं, खेती कर लेते हैं उतनी। पैसा एक तो बच्ची अच्छी बेच दी तो पैसा कितने दिन चलेगा। तो घर वाले सपोर्ट करते कि नहीं घर करते? वालों की सपोर्ट ही है जी मेन तो। बिल्कुल। हाँ। तो जैसे अभी आप कौन कौन सी मंडी में गए हो, घोड़ा घोड़ी कभी लेके गए हो कि मंडी में टेंट वगैरह लगाए हो या मंडी वगैरह देखने जाते हो? नहीं, अभी नहीं गए, क्योंकि जितना तर सांड स्टालियन नहीं है तो वो नहीं गए। नहीं, वैसे हूँ पुष्कर 2 रातें लगाई हैं, हम गए थे। कौन सी सन में गए थे पुष्कर घूमने? 2020 में तो हमने रखी हैं, वो 21 में गए होंगे या 21 में गए थे यानी 21 में गए होंगे शायद। तो कैसा लगा मेला देख के? बहुत बढ़िया, बहुत दिल लगा। व्यू उसका भी बहुत अच्छा है ना, टिब्बों में है वो ऊंचा नीमा। और घोड़ा मार्केट कैसा लगा स्पेशली आपको? बढ़िया लगा ये हमें तो, क्योंकि इतना तो हमें डीप में तो पता नहीं था कौन सा घोड़े वाला कैसा, कौन घोड़ा कैसा है। देखने में जब खड़े होते हैं बढ़िया, एक नंबर लगा माहौल। तो कैसे पता करते हो कौन सा घोड़े वाला कैसा है कैसा नहीं है? लोड ही नहीं पड़ती है हमें करने की, अपना चलते हैं। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा अपने आप समझ में आती हाँ चली जाएगी। क्योंकि हमने ना ज़्यादा तो अब 3 है मेरे हिसाब से, सारी उम्र खरीदेंगे तो नहीं, घर में जो पैदा हो ही जाएगा। यानी घर में ही पैदा करनी है बस। ये तो भी अच्छे टाइम में हमने ले ली घोड़ी, अगर अब लेनी होती तो ये घोड़ी हमें कौन देगा। तो जैसे आप घोड़ा मार्केट में भी आप आए हो, यूथ हो, तो क्या उद्देश्य है घोड़े रखने का? यानी आगे जाके घोड़े से क्या उद्देश्य है, क्या किस उद्देश्य से पाल रहे हो, या सिर्फ शौक ही? नहीं, बस शौक की फीलिंग आती रहती है जब राइडिंग करते हैं। भी हमारे पास इतना अच्छा पास है हमारे, और अच्छे से अच्छे घोड़े से घोड़ियाँ मेट करा के घर में ब्रीड हो, बड़े बड़े बंदे आए देखने, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वाले भी, यार कमाल कर दी बस यही। यानी कि ये है कि अपनी मेहनत से कुछ पैदा करना है। हाँ, घोड़ों में नाम हो जाए भी, जब वहाँ पे भी घोड़ा है बस। और मेरे को लगता है कि देखो, पंजाब के किसान हो या कोई भी हो, मेहनत में कसर नहीं छोड़ते। किसान मेरे को लगता है कि इतनी मेहनत करता है। देखो अभी वो भाई साहब वो सामने वो बीज क्या बोल रहे थे, वो मक्की में यूरिया डाल रहे थे। मक्की में यूरिया। देखो कितनी धूप है। अभी अपन अगर 10 मिनट खड़ा हो जाए ना, तो 10 मिनट में लगे हालत खराब हो जाएगी। अब वो बेचारे सुबह से शाम तक बताओ तो कितना, तो ये घोड़े से ज्यादा मेहनत तो नहीं है? नहीं, किसान, हम भी किसान ही हैं। हम बस, तो मैं जब भी तो कह रहा हूँ, जो ना लगेगा किसान मेहनत कर सकता है। हाँ, सुबह से शाम यही काम चलेगा, 10 दिन लगा। लेकिन किसान को इतनी सहूलत आज बुजुर्गों ने चलो मेहनत कर करके हमें उस लेवल पे भी, कोई भी मशीनरी की जरूरत है तो हम ले आते हैं भी। बहुत ज़्यादा हार्ड हाथों से भी खपाई नहीं करते हम, मतलब मजे से, टेक्नोलॉजी से, मजे से, आराम से, फीलिंग से खेती करते हैं। तो घोड़े रखने के लिए जैसे देखभाल के लिए आप खुद ही हो या कोई बंदा रख भी रखा है? नहीं, खुद ही है जी बंदा, क्योंकि हमारे कौन सा इतने घोड़े हैं, अभी हमें कोई घोड़ों का जानकार बंदा पहली गल तो है ही नहीं, यहाँ पे मिलते ही नहीं। हाँ। हम तो खुद ही हैं, खुद ही सुबह। तो कभी कभार जब बाहर जाते हो तो फिर कौन देखता है? वैसे पेरेंट्स देख लेते हैं, 1-2 दिन के लिए, तो फिर हम आके उठा देते हैं, कोई चक्कर नहीं। उनको बोल देते हैं भी भाई बच के से नीरा डाल देना, वैसे कहते तो कुछ है नहीं। अब तो जो हमारा बंदा है ये तो वाकिफ हो गया। और बाकी कैमरे लगा रखे होंगे तो देखते रहते होंगे? हाँ, वो तो देखते हैं। वो तो सारा दिन आप ना देखे तो कोई घर का कर देता फोन, जो देखना घोड़ी पड़ी है ऐसे क्यों पड़ी है। कोई मेरा तो कभी कभार टेंशन हो जाती है, घोड़ी पड़ी रहती है तो क्या हो गया, क्या नहीं हो गया? तजर्बा हो गया, मैं पता लग जाता है भी ये वैसे ही आराम कर रही है। जहाँ कई बार पेन भी होती है तो जाके। तो कभी 3 साल में कोई दिक्कत हुई, ऐसे हारी बीमारी हुई घोड़ों में कभी? हाँ जी, मतलब कोई जैसे अटैक से डेथ हो गई थी बच्ची की। अच्छा, बच्ची की? हाँ, एक हमने सबसे पहली जो ली थी उसकी भी अचानक ही हो गई थी। मतलब अगर कोई सोचे ना, पैसा पूसा हो सकता बाद में, कोई इतने अच्छी ब्रीडर कर लें हम, ब्रीडिंग तो आ जाए। लेकिन अभी तो ये 3-3 लाख की अगर अच्छी हैं, जो अगर उनको माने तो 6 लाख तो हमारा गया। कमाया तो अभी तक जो 1-2 घोड़ियाँ शौक के लिए ली थी, वैसे चलो 20,000 नफा दे गया, वो तो किसी काउंटिंग में नहीं है। वो तो खाना पिलाया अभी तो मतलब ऐसे नहीं कभी, मतलब माँ बाप के पैसे पे ऐश कर रहे हैं अभी तो भी, ऐसे ही नहीं भी कि हम इनमें से कुछ कमाया हो। हाँ, नहीं वो नहीं। पर देखो सब्र तो रखना पड़ेगा। हाँ जी, है ना, सब्र रखे बिना मेरे को लगता है घोड़े में कुछ नहीं होता। रखेंगे तो अच्छा ब्रीड हो जाए। वैसे घोड़ा है, आम लोग कहते हैं इस पे तो शिव का है, हमारा बच्चा है जो, लेकिन हमें इसका स्ट्रक्चर, स्केलेटन जो बॉडी का, वो अच्छा लगा। और फिर मैं कहता हूँ चलो भाई, हमारा घोड़े की तो टांग टूटी हुई है, हमारे को अच्छा लगा ना, बस पैसे किसने खर्च करे?
मैंने, यानी कि पैसे खर्च करे आपने, बिल्कुल। बस लेके आए आप, तो दूसरा उसमें कमी निकालने वाला कौन होता है? आपके दिल को अच्छा लगना चाहिए, लोगों का क्या है? नहीं, कमी मिलती भी नहीं, आते हैं। मैं बताऊं कौन सी कमी है? हाँ। इस पे फुलकारी है, पता नहीं कौन सी खोज कर दी हुई है, सामने सी दिखती है जो शिव का। तो फुलकारी है तो क्या, फुलकारी है तो क्या, मार्केट में ऐसे तो बहुत घोड़ों के फुलकारी नहीं, हटा इसका ना देते हैं। स्केलेटन हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसकी पिछली टांग देखो ना, अगर पिछली सारी ऊपर से नीचे, इतना परफेक्ट है, इतनी परफेक्शन है, मतलब इसमें कोई कमी है ही नहीं। और देखो मैं कहता हूँ कि आप खुश रहने चाहिए, बाकी लोगों को कमी लगे तो लगने दो। बाकी ना जो इसका बाप अभी अलबंद, इसके पहले तो खानदानी बता दें। इसका जो अलबंद का बाप था मिंटू भाई के पास अर्जुन घोड़ा, उन्होंने स्पेशली शो विनिंग करने के लिए लिया था वो। मतलब इतना ब्रीडर भी था वो, कितने उसने पैदा कर दिए। कोर सिंह वाले 1-2 घोड़े हैं, काकी हो गया, और भूल जाते हैं। मतलब इसके चाचे ताई भी सभी सिरे के ब्रीडर ही हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं। नहीं, अलबंद घोड़ा तो भाई ऐसे था, मतलब मेले में जा रहा है, अपने आगे से जो आते हैं ना घोड़े वाले, अपना घोड़ा छिपा लेते थे कि भाई इसके सामने ना, लेके आ अगर कोई कैमरे वाला आप जैसा टक्कर गया, वो पंजाबी बोलता है, इसकी तो जखना पट जाएगा। भाई क्या बोला यार, इसने तो बोला अपनी घोड़ा 70 इंच का है और उसके सामने छोटा लग रहा है। डर के मारे हटा लेते होंगे। बाकी भाई जितने भी आज के टाइम पे अच्छे घोड़े हैं, जो अच्छा प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, उनकी जो मदर है वो अच्छी होगी, ऑब्वियस ही है, फिर ही उसने पैदा किया। सभी बड़े ब्रीडरों ने नुकरे में वो अच्छी घोड़ियां अलबंद से प्रेग्नेंट करवाई, क्योंकि उन्हें पता था भी ये अकेली हाइट नहीं है, ये कुछ करता भी है। और फिर देखो यार, सबसे मेन क्या, जो ब्रीडर नुकरे में काम कर रहा है या ये मारवाड़ी में काम कर रहा है, मेरे को लगता है कि उनका एक्सपीरियंस है यार। घोड़े वालों ने 30-40 साल घोड़ों में दिए, पता उसके बाद में भी एक्सपीरियंस नहीं आएगा तो क्या होगा? देखो भाई, एक तो फुलकारी आने के चांस भी होते हैं ना, भी आ ना जाए, फिर भी इतनी महंगी घोड़ी का, इतनी अच्छा जो ब्रीड कर रही है, उसको अलबंद से चांस देके अच्छा पैदा किया है। बिल्कुल, इससे ज्यादा ब्रीडिंग का और प्रूफ तो नहीं मिल सकता। और पंजाब वाले देखो ब्रीडिंग पे तो खतरनाक ध्यान देते हैं, चाहे से कुछ भी हो जाए। मेरे को लगता है घोड़े के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं ब्रीडिंग करते हैं, फिर पैसा नहीं देखते फिर। और मेरे को लगता है घोड़े के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। घोड़े के लिए चाहे से एक बार को अगर कोई कह देना कि भाई सोने के अंडे वहाँ मिलते फलानी जगह पे, वो ला के अगर घोड़े को खिलाओ तो घोड़े की हाइट बढ़ जाएगी या घोड़े की बॉडी बन जाएगी, तो घोड़े वाले वहां से ला के भी खिला देंगे। यानी घोड़ों के लिए फुल दीवाने हैं। घोड़े के लिए मेरे को लगता है अपने दोस्त की शादी में नहीं जाएंगे। अलबंद तो ना भाई सरसा से बहुत ज्यादा दूर पड़ जाता है, जब ये होशियारपुर होता था स्पेशल उधर ही जाते थे। ऐसे नहीं भी यार इतना टाइम लगेगा, इतना खेचल होगी भी, कोई बात नहीं। तो जब तो भाई साहब देखो पंजाब के लोगों ने इतनी दीवानगी दिखाई, जब तो आज लगभग मेरे को लगता है, जैसा मेरा मानना है, 50% घोड़े पंजाब के अंदर है। बताओ पंजाब में आप कहीं पे भी चले जाओ, मेरे को लगता है हर गांव में घोड़े है। पहले लॉकडाउन के बाद बहुत ज्यादा, आज से 3 साल पहले नहीं हुआ करते होंगे, पर अभी देखो ब्रीडर जो है जो वो तो चले आ रहे हैं। नए बंदों ने इसको पूरी मजबूती से खड़ा कर दिया इस बिजनेस को, पूरे और दिल से सेवा कर रहे हैं घोड़ों की। हाँ, नए बंदे इस पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं पुरानों से। करोड़ के तो स्टार्ट फार्म खोल दिए। वो सब नए नहीं बनाए, पुराने ने एक ने भी नहीं बनाए। पुराने तो वैसे कई बार सारे तो नहीं, हाँ वहीं खड़ा देते हैं, वो भी बांध के रखते हैं। नए बंदे खुला छोड़ते हैं पहले तो। चलो भाई साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया। और आपके जो घोड़ा घोड़ी है वो भी देख के बहुत अच्छा लगा। और हम यही कामना करेंगे हमारे व्यूवर्स की तरफ से कि आप इस घोड़ा मार्केट में मेहनत करो, तरक्की करो, और जो आपका ड्रीम है वो पूरा हो। कि आपका जो ड्रीम है कि भाई हमारे घर पे अच्छी ब्रीड पैदा हो और अच्छे लोग आपके घर पे देखने आए, तो भगवान करे तो मेरे को लगे आएंगे बिल्कुल। अगर आपने ठान ली मन में कि आएंगे तो आएंगे, नहीं होगा बस हो जाएगा। देखो मेरे को लगता है कि आदमी के जो मन का विश्वास है ना, वो इतना तगड़ा होना चाहिए। अगर 100 लोग भी आके कहे ना ये घोड़ा खराब है, तब भी आदमी को ये बोलना चाहिए ये घोड़ा अच्छा है, तो उसको बोलते हैं विश्वास। नहीं, पॉजिटिविटी फीलिंग ही है जे, मतलब जो सोचता है, जो पॉजिटिव, आप देखो जो पॉजिटिव बंदा है सारी उम्र उसके साथ पॉजिटिव ही होता रहता है। आप ये देखो ना, छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। जब कभी कभार हम एग्जाम देने जाते थे, सोचते थे यार ये सवाल नहीं आना चाहिए पेपर में, वही सवाल आ जाता था। क्योंकि हम सोचिए उस सवाल के बारे में, जो जैसा जेकर हमारे मन में आ गया, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, वो हमारे साथ ऑब्वियसली बहुत जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल। ओके, थैंक यू भाई, शुक्रिया भाई। बाकी जो भाई साहब का जो कॉन्टैक्ट नंबर है भाई मैं टाइटल में और वीडियो में दे दूंगा। किसी भी भाई को अगर कोई कॉन्टैक्ट करना हो तो आप भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर।